कॉपर में जो बनते थे चीज़ें, ये लाइटिंग सिस्टम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जिससे झूमर लाइट भी हो, बट वो कुछ ट्रेडिशनल यहाँ का वो कल्चर भी दिखा देगी। एक अक्कासी करे अपने कल्चर का, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। जो खान का है, शाह हमदान का शाइन है, क्योंकि मेरा जो वर्कशॉप है वहीं पे है। तो एक तो मैंने उसके लिए इसका मुझे अवार्ड भी मिल चुका है, स्टेट अवार्ड। तो ये मैंने उसके ऊपर बनाया है, उसका जो गुम्बद है उस हिसाब से झूमर लाइट भी है, और अपनी अक्कासी भी करता है कि ये कश्मीर का है। और मैंने सबसे इन सब चीज़ों में यही कोशिश रखी थी, ये दिखे कि ये कश्मीर की है। अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन मोहतरम ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब कॉपर से बनी हुई चीज़ें हैं, और वादी कश्मीर का कॉपर से एक गहरा ताल्लुक़ है। जी हाँ, अरसे दराज से ही वादी कश्मीर के घरों में कॉपर इस्तेमाल होता हुआ आया है, और वक्त के साथ साथ ये यहाँ की सकाफ़त का भी एक अहम जुज़ बन चुका है। बदलते वक्त के साथ साथ इस कॉपर में भी अब इनोवेशन लाने के बाद इसे सिर्फ खाने पीने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले बर्तनों तक ही महदूद नहीं रखा गया है, बल्कि इस तरह के डिज़ाइन भी इन्हें दिए गए हैं कि हम इसे डेकोरेशन के लिए अपने घरों में इस्तेमाल कर सकें। और इसमें ये जिद्दत, ये इनोवेशन लाने वाले फ़नकार हमारे साथ हैं मोहम्मद असलम भट्ट साहब। सबसे पहले तो आपका खुशामदीद प्रोग्राम में। थैंक यू। थोड़ा अपने नाज़रीन की जानकारी के लिए मैं चाहूँगा आगाज़ में आप बताएं, कॉपर की ये जो चीज़ें आपने बनाई हैं क्या अहमियत है, किस तरह से चलती आई हैं, और आपने किस तरह इसको इनोवेट करने की कोशिश की? जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2-3 कारण थी मेरे इनोवेशन लाने की। एक तो ये था कि यहाँ पे ट्रेडिशनल, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि ट्रेडिशनली हुआ करता था, अब वो कम हो गया, बोन चेन आ गया या गिलास के बाकी जो चीज़ें आ गई, तो कॉपर में वो यूज़फुल कम हो गया। तो उस वजह से मैंने वो भी सोचा। तो दूसरा मैंने ये किया कि मैं कुछ नया लाऊं मार्केट में, ताकि लोगों को लगे कि ये कुछ एक नया चीज़ है और एक सरप्राइज उनके लिए लगे। तो मैंने ये सोच के बनाए चीज़ें कि लोगों को ज़रूरत में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, ये तो चिनार का पत्ता भी है, ये एक डेकोरेटिव आइटम भी, और ये वॉच भी है। अच्छा। तो मैंने वो 2 चीज़ें कहा। इसी तरह ये फ्लावर है, और फ्लावर के साथ ये टी कैंडल लाइट भी है। अच्छा। तो ये चीज़, ये अपने कोई भी चीज़, चाहे ड्राई फ्रूट रखो, कुछ भी रखो, लेकिन इसमें डिज़ाइन का मैंने कुछ नया आकार दिया, जैसे पहले नहीं हुआ। इसी तरह वो वाली बाउल है, पर उसमें वो फ्लावर जैसा मैंने शेप दिए। अच्छा। डिफरेंट किस्म के वॉसेस है, और वो है अगरबत्ती वाला होल्डर, फूल डाल सकते हैं, फूल भी डाल सकते हैं, लेटर भी, जैसे आप चाहे मर्जी जी। और हम देख रहे हैं सर, ये खानकाहों के गुंबद जिस तरह से हुआ करते हैं, ये थोड़ा बताएं। हाँ, ये ऐसा था कि कॉपर में जो बनते थे चीज़ें, ये लाइटिंग सिस्टम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जिससे झूमर लाइट भी हो, बट वो कुछ ट्रेडिशनल यहाँ का वो कल्चर भी दिखा देगी। एक अक्कासी करे अपने कल्चर का, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। जो खान का है, शाह हमदान का शाइन है, क्योंकि मेरा जो वर्कशॉप है वहीं पे है। तो एक तो मैंने उसके लिए इसका मुझे अवार्ड भी मिल चुका है, स्टेट अवार्ड। तो ये मैंने उसके ऊपर बनाया है, उसका जो गुम्बद है उस हिसाब से झूमर लाइट भी है, और अपनी अक्कासी भी करता है कि ये कश्मीर का है। और मैंने सबसे इन सब चीज़ों में यही कोशिश रखी थी, ये दिखे कि ये कश्मीर की है। कितना टाइम हुआ अरसा आपको इस काम के साथ वाबस्ता है, और ये इनोवेशन कब से आपने स्टार्ट की हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये मेरे जो पेरेंट थे वो इसी के साथ रिलेटेड थे। तो मेरा जो आपका खानदानी पेशा है? बिल्कुल खानदानी पेशा, और बिल्कुल मेरा जो बचपन था वो उसी खेल कूद में रहा, उसी बैकग्राउंड में। तो मुझे यही आदत थी बचपन में, वो खेल के कुछ नया कुछ करने की। तो यूँ समझ लीजिए वही खेल चल रहा है। तो मैं कुछ ये छोटी सी फ्लावर बना रहा हूँ, ये सब कुछ चीज़ें बना रहा हूँ। तो ये शौक़ मुझे असल पूरा कब से हुआ, तकरीबन मैं 35 ईयर से इस काम के साथ मुनसिब हूँ, लेकिन तकरीबन 10-15 साल हो गए मुझे कंटिन्यू कुछ चेंजेस लाने के लिए। लोगों की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या लोग इस इनोवेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं? हाँ, ये जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि ये सोच था मन में कि क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे, इस चीज़ को अलाउ करेंगे। बट मुझे बड़ा खुशी की बात हुई कि लोगों को ये अच्छा लगा। लोगों को लगा कि ये अभी भी यहाँ पे एक नुमाइश चल रही है जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, तो लोग ये देख के बोल रहे हैं कि कॉपर में ये सब पॉसिबल है। लेकिन कॉपर काफ़ी महंगा भी माना जाता है ना, तो इस तरह क्या अफोर्डेबल है, हर एक इसे खरीद पाता है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक शौकिया तो अगर आदमी कोई चीज़ ले, उसके लिए जब मैंने देखा ऐसे बहुत सारी मार्केट में खुद गया, वहाँ वो प्राइस के हिसाब से नहीं देखते। जब उनको कोई चीज़ पसंद आती है तो वो मैनेज कर लेते उस चीज़ को। बट ये होना चाहिए कि वो चीज़ इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि वो अफोर्ड भी ना कर सके, तभी वो कोशिश करे कि आपका प्रोडक्ट खरीद ले। यानी कि इतनी आपने इसमें पुरकशिश बनाने की पुरकशिश मैंने की ताकि लोग इसको खरीदे ही। और मैंने कोशिश भी रखी, मेरे पास वो फिक्स ये नहीं कि मैं मन मांगी वो मांगता हूँ। मैं वो
देखता हूँ इसमें मैंने गेज भी हल्का रखा क्योंकि मैं भारी भी नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो हम चीज़ें बना रहे बिल्कुल कम गेज में बनाते हैं, तो वो भी ख्याल रखा है मैंने ताकि लोगों के बजट में भी आए, वो भी मैंने सोच के रखा है। तो लोग अब खरीद रहे हैं फिर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लोग खरीदते हैं, बल्कि यहाँ पर तो हमने खाली नुमाइश लगी, यहाँ पे भी मुझे बोल रहे हैं आप मुझे हम आएंगे आपके पास। तो क्या अब ये सिर्फ श्रीनगर ज़िला तक ही महदूद है कि बाकी अजला में भी ये पहुंच चुका है? अभी इनोवेशन का जो जहाँ तक ताल्लुक है मैंने किया है शुरू इसको, तो अभी मैं कोशिश करूँ, मैंने बहुत और जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं इस सब चीज़ें में। आप खुद इसे एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं? मैं कह रहा हूँ खुद भी, क्योंकि मैंने ये छोटी छोटी जो मैं ज्वेलरी मैंने बनाई, मेन मकसद यही था कि जो इसमें हार्ड वर्किंग ज़्यादा होती थी कॉपर वेयर में, मेटल किसी भी मेटल वेयर में, तो मैंने यही किया कि ताकि हमारे बच्चे जो वो आसान मज़ा भी आए उनको करने में, उनके लिए आसानी भी हो। ये सब चलिए मोहम्मद असलम भट्ट साहब, इतनी मुफीद जानकारी आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सो नाज़रीन, आप थे मोहम्मद असलम भट्ट साहब जो कॉपर के काम के साथ वाबस्ता हैं, और जिस तरह इन्होंने बताया कि खान का जो हमारे खानियात श्रीनगर में मौजूद है उसका गुंबद बनाने पर इन्हें स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अलावा अज़ीं इस कॉपर के साथ जदीद इनोवेशन का इजाफा करने के साथ इसे न सिर्फ मज़ीद फ़रोग़ मिल रहा है बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज हो रहा है। कैमरा मैन खान यसरब के साथ दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं सुबैर कुरैशी।